Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, आगरा में एक नहीं दो ताजमहल हैं। शाहजहां के अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाए ताजमहल को लगभग सभी जानते हैं और पहचानते हैं, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि एक पत्नी ने अपने पति की याद में भी ताजमहल बनवाया था। यह कर्नल जॉन विलियम हेस्टिंग का मकबरा है। विलियम हेस्टिंग डच थे और सिपाही की जीवन जीने के उद्देश्य से लंका आए थे। विलियम हेस्टिंग ने 1765 में कैंडी युद्ध में हिस्सा लिया था। इसके बाद वह हैदराबाद के निजाम की सेवा में रहा और 1784 में मराठा सरदार महादाजी सिंधिया की नौकरी में आ गया। विलियम हेस्टिंग फ्रांसीसी ने सेनापति दातूने के नेतृत्व में कई युद्ध लड़े। महादाजी उस पर पूरा विश्वास करता था और उसे 1762 में अपने साथ पूना ले आया। वहाँ 1764 में महादाजी की मृत्यु के बाद विलियम हेस्टिंग आगरा लौट गया। आगरा उस समय मराठों के अधिकार में था। उसे 1766 में किले और उसके दुर्ग रक्षक मराठा सेना का अधिपति बनाया गया। किले में 29 जुलाई 1803 को उसकी मौत हो गई। 1803 में ही किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। विलियम हेस्टिंग की मौत के बाद उनकी पत्नी के मन में अपने पति की याद में नायाब इमारत बनवाने का ख्याल आया और उन्होंने ताजमहल से प्रेरित होकर इस लाल ताजमहल जैसी इमारत का निर्माण करवाया। यह इमारत ताजमहल जैसी खूबसूरत और विशाल तो नहीं है, लेकिन एक पत्नी का पति के प्रति प्रेम और मृत्यु उपरांत उसे प्रेम को जिंदा रखने के लिए समर्पण की निशानी बनाकर आज भी खड़ी हुई है। हेस्टिंग का मकबरा वर्गाकार चबूतरे पर बना है। इसके अंदर एक तहखाना है जिसमें असली कब्र है और इसके चारों ओर एक गलियारा है। इमारत के हर कोने पर छोटा बुर्ज के रूप 8 कोनों का चबूतरा है। चबूतरे के ऊपर इमारत तक जाने के लिए पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ सीढ़ियां हैं। 22 फीट लंबा और 8.25 फीट चौड़ा एक चबूतरा है। एक ईवान है जिसके दोनों तरफ लाल पत्थर पर नक्काशी द्वारा बुहैरे पेशात्मक बने हुए हैं। दीवान के किनारों पर पतली और छोटी मीनारें हैं। इमारत पर 2 फीट लंबी चौकोर मीनारें मकबरे के कोने पर लगी हुई हैं। उन पर लंबी लंबी धारियां हैं। मकबरे के ऊपर गुंबद है जिस पर महापद्म और कलश उकेर कर बनाया गया है। यह इमारत संतुलन और लाल पत्थर पर नक्काशी का बेजोड़ उदाहरण है। शायद भारत में यह अलग पहचान रखने वाला डच मकबरा है। आत्मा, अक्षर और बनावट से यह आगरा को मिली बेमिसाल देन है और यमुना चंबल क्षेत्र की बेहतरीन कलाकृति है। यह 20वीं शताब्दी में तत्कालीन विचारों, भावनाओं और कला कौशलों का सूचक भी माना जा सकता है। इस मकबरे को आरसी सेमेट्री के नाम से जाना जाता है। अकबर के पीरियड में रोमन कैथोलिक कब्रिस्तान बनाने के लिए दान किया गया था। यहाँ अलग अलग देश के क्रिश्चियन लोगों की कब्रें बनी हुई हैं। इससे पहले कब्र 1611 में बनी थी। कर्नल जॉन हेस्टिंग की कब्र ताजमहल के निर्माण के काफ़ी बाद बनी है। देखने में ऐसा लगता भी है कि वह ताजमहल के आर्किटेक्चर से प्रेरित है। कैथोलिक चर्च में बनी पुरानी कब्रों का संरक्षण करने के लिए योजना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में तैयारी की है। कई जगहों पर घास उग गई है। कब्रों से प्लास्टर उखड़ गए हैं। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी AASI अब चुनी गई 6 कब्रों की मरम्मत का संरक्षण करेगा। बताया गया है कि इसके लिए बजट पास हो चुका है। बड़ी कब्रों को संरक्षित करने के लिए बीमा कॉलम और पिलर का निर्माण भी किया जाएगा। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.